वेलकम टू प्रशासनिक गुरुकुल सोशल सिक्योरिटी स्कीम इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। आज हम कवर करेंगे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 एंड पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। सो फर्स्ट एक्ट है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। तो ये एक्ट जो है पास किया गया था। अभी हम 1961 की बात कर रहे हैं, इसके बाद इसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं। तो जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो भी हम कवर करेंगे और देखेंगे कि डिफरेंसेस क्या हैं। 1961 में ये एक्ट पास हुआ था और असेंट कब मिला था? दिसंबर में, इन 1961 ओनली। अब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ऑफ विमेन जो है उसको रेगुलेट किया जाता है कहाँ कहाँ पे? फैक्ट्रीज, माइंस, सर्कस इंडस्ट्री, प्लांटेशन यूनिट, शॉप और एस्टेब्लिशमेंट, जहां पर भी 10 और उससे ज्यादा पर्सन्स को एम्प्लॉय किया जाता है। जो भी लोग एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के अंदर कवर्ड हैं वो इसमें नहीं आएंगे। कुछ पीरियड के लिए बिफोर एंड आफ्टर बर्थ में ये सारे बेनिफिट्स जो है प्रोवाइड कराए जाते हैं। देखिए, बर्थ से पहले का भी प्री डिलीवरी पीरियड भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, ज्यादा मूवमेंट अलाउड नहीं होता। पोस्ट डिलीवरी पीरियड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये ऑल ओवर इंडिया एक्सटेंडेड है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ सिक्किम। 1961 की बात कर रहे हैं हम। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर मैटरनिटी लीव एंड पेमेंट ऑफ सर्टेन मैटरनिटी बेनिफिट टू विमेन वर्कर्स। अगर उन्होंने फुलफिल किया कुछ कंडीशंस, वो कंडीशंस क्या है? अभी हम आगे देखेंगे। तो उनको ये सारे बेनिफिट जो हैं वो प्रोवाइड कराए जाएंगे ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन दे आर आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन अकाउंट ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के वक्त जब भी वो नहीं कार्यरत हैं तो इस वक्त उनको जो है ये सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब देखिए, जो भी सर्विसेज है एक विमेन जो दे रही है वर्कर, तो इट कैन नॉट बी टर्मिनेटेड। जो भी वो घर से काम कर रही है, जो भी बेनिफिट्स उसको मिल रहे हैं वो खत्म नहीं किए जा सकते, ना ही उसकी नौकरी ली जा सकती है अगर वो प्रेग्नेंट है और वो एब्सेंट है ऑन अकाउंट ऑफ प्रेगनेंसी एक्सेप्ट फॉर ग्रॉस मिसकंडक्ट। तो ये जो है इसकी वजह से उसे टर्मिनेट किया जा सकता है, लेकिन और कोई रीजन की वजह से नहीं किया जाना चाहिए। मैक्सिमम पीरियड क्या है जिसमें एक औरत जो है मैटरनिटी बेनिफिट्स का लाभ उठा सकती है? तो वो है 12 हफ्ते। तो ये जो एक्ट है ये याद रखना, हम 1961 कवर कर रहे हैं। एक्ट जो है इसे अमेंड किया गया था 2008 में। मेडिकल बोनस भी प्रोवाइड होता है, 3500 का दिया जाता है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017, अब ये लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है आई है 2017 में। अब देखिए, पिछले कंडीशंस देखते हैं और उसको कंपेयर करते हैं अभी के एक्ट में जो अमेंडमेंट हुई है उसके साथ। तो यहाँ पे पेड मैटरनिटी लीव, ये याद रखना, पेड फ्रॉम 12 टू 26 वीक्स, फ्रॉम 12 टू 26 वीक्स। तो पहले जो था 12 हफ्ते था, अब ये 26 हफ्ते हो गया है बढ़कर, ठीक है। तो ये जो है इनमें 8 वीक जो है वो महिला जो है प्री डिलीवरी के लिए ले सकती हैं छुट्टी, और बाकी जो बचे हफ्ते हैं वो पोस्ट डिलीवरी में वो छुट्टी ले सकती हैं। अब ये किस पे अप्लाई होता है? अब जो भी एंटरप्राइजेस हैं जिनमें 50 या उससे अधिक एम्प्लॉयज हैं उनको एक क्रेच फैसिलिटी प्रोवाइड कराना भी मैंडेटरी है, ये मस्ट है। तो क्रेच क्या होता है? जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है, देखभाल किया जाता है छोटे छोटे बच्चों को। They should allow the mother 4 crèche visits daily। अब यहाँ पे डेली 4 crèche visits भी अलाउड होना चाहिए उनको, क्योंकि बच्चा छोटा होता है तो उसको देखना रहता है, राइट? बहुत ध्यान की जरूरत होती है। कॉस्ट जो है ये सब बेनिफिट्स का कौन बोर करेगा? तो ये एम्प्लॉयर जो है वो सभी कॉस्ट उठाएंगे, ठीक है। एम्प्लॉय को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम कल्चर जो है वो भी विमेन को अलाउ किया जाता है कि वो कर सकती है अवेलिंग द मैटरनिटी लीव। हर एक पॉइंट को पढ़ना बहुत जरूरी है अच्छे से। अब देखिए, विमेन जो है जिनके 2 या उससे ज्यादा बच्चे हैं उनको क्या 26 हफ्तों की छुट्टी मिलती है? तो नहीं, ऐसा नहीं है, 12 हफ्तों की जो है छुट्टी मिलेगी। अब यहाँ पे एक और नया कॉन्सेप्ट है सरोगेट मदर्स का, कमिश्निंग मदर का। तो अगर उनका बच्चा 3 महीने से छोटा है तो उनको छुट्टी मिलती है, पेड लीव मिलेगी। यस, उनको भी 12 वीक्स की पेड लीव दी जाएगी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। तो ये ग्रेच्युटी का मतलब क्या होता है? वो अमाउंट जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है जब वो रिटायर हो जाता है। तो यहाँ पर ये कंपल्सरी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी है टू एम्प्लॉयज एंगेज्ड इन फैक्ट्रीज, माइंस, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट्स, रेलवे कंपनी, इन सब एस्टेब्लिशमेंट में, शॉप्स में
जब भी उनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो खत्म होता है, सर्विस जो है उस कंपनी के लिए खत्म हो रही है, तो ये ग्रेचुटी दी जाती है। और देखिए 5 साल से कम नहीं होनी चाहिए सर्विस उस एम्प्लॉय की, ठीक है, जब भी वो रिटायर हो रहे हैं। ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है कंडीशन। लेकिन अगर डेथ और डिसेबलमेंट हो जाता है ड्यू टू एक्सीडेंट और डिजीज, तब ये जरूरी नहीं होता कंडीशन, राइट। अब देखिए यहाँ पे ये जो कंटिन्यूअस सर्विस है, कंटिन्यूअस मतलब छोड़ना नहीं है बीच में, राइट। तो 5 इयर्स का जो कंटिन्यूअस सर्विस है, क्या ये कंडीशन नेसेसरी है अगर किसी का डेथ या डिसेबलमेंट हो जाता है? तो ऐसा नहीं है, ये कंडीशन तब एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। एंड पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी जो है ये एक एम्प्लॉयर की लायबिलिटी है टोटली, यहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो कुछ नहीं करेगा। कवरेज क्या है? तो एवरी फैक्ट्री, माइन, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट एंड रेलवे कंपनी, ये सभी कवर की जाएगी। और यहाँ पे शॉप्स, एस्टैब्लिशमेंट जो भी है स्टेट में, उन सभी को कवर किया जाएगा जहां पर भी 10 या उससे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय किया जा रहा है, ठीक है। एंड ये जो है 12 मंथ्स का होना चाहिए, प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। एवरी मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, इसमें भी क्या होना चाहिए? देखिए ये अलग से दिया हुआ है तो ध्यान रखना है। एवरी मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग इन विच 10 और मोर एम्प्लॉयड ऑन एनी डे, किसी भी दिन, यहाँ पर भी प्रीसीडिंग 12 मंथ्स को ध्यान में रखा जा रहा है, तो यहाँ ये लागू होगा। और ऐसे एस्टैब्लिशमेंट और क्लास ऑफ एस्टैब्लिशमेंट जहां पे 10 और 10 से ज्यादा एम्प्लॉयड लोग हैं, तो उनपे भी ये कवरेज होगा इसका प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, जैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन के थ्रू स्पेसिफाई करेगी। एक शॉप और एस्टैब्लिशमेंट जो है अगर एक बार कवर हो जाती है इस स्कीम के अंडर, तो अगर नंबर जो है 10 या उससे ज्यादा अगर वो घटते भी हैं तब भी वो इसी स्कीम के अंडर बने रहेंगे। एंटाइटलमेंट क्या है? तो एवरी एम्प्लॉय अदर देन अप्रेंटिस, यहाँ पर जो भी वेजेस दिए जाते हैं, दे आर एंटाइटल्ड टू रिसीव ग्रेचुटी, जो भी एम्प्लॉय है उसको ग्रेचुटी मिलेगा आफ्टर ही हैज रेंडर्ड कंटिन्यूअस सर्विस फॉर 5 इयर्स और मोर। ये 2 कंडीशंस ध्यान रखने हैं, कंफ्यूजन नहीं हो। ग्रेचुटी जो है ये टर्मिनेशन के टाइम पे पेबल होगा, ऊपर एनुएशन पे, रिटायरमेंट पे, रेजिग्नेशन पे, डेथ या डिसेबलमेंट पे। टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज इंक्लूड्स रिट्रेंचमेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो रिट्रेंचमेंट क्या होता है? जब भी घटाव होता है एम्प्लॉयज का कंपनी द्वारा, जब निकाला जाता है लोगों को। देखिए अब देखिए 5 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस जो है ये टर्मिनेशन के टाइम पे अगर किसी का डेथ डिसेबलमेंट हो जाता है तो ये जरूरी नहीं है कंडीशन। अगर डेथ हो जाती है एम्प्लॉय की तो ये जो ग्रेचुटी है ये पे की जाएगी उसके नॉमिनी को, और अगर नॉमिनी नहीं है तो उसका जो भी हेयर होगा उसको की जाएगी, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। तो एक्ट जो है ये एनफोर्स किया जाता है बोथ बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, और सेक्शन 3 जो है ऑथराइज करता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कि वो एक ऑफिसर अपॉइंट करे एज अ कंट्रोलिंग अथॉरिटी, जो इन सभी चीजों का देख रेख करे, ठीक है। अब माइंस, मेजर पोर्ट्स, ऑयल फील्ड्स, रेलवे कंपनीज, ये सभी जो हैं दे आर ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और एस्टैब्लिशमेंट हैविंग ब्रांचेस इन 1 और मोर देन 1 स्टेट आर कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए जो भी शॉप्स और एस्टैब्लिशमेंट है, तो ये सभी मेजर पोर्ट्स हो गए, ऑयल फील्ड्स हो गए, रेलवे कंपनीज हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही इनका एडमिनिस्ट्रेशन होगा इस एक्ट के अंडर। अब एस्टैब्लिशमेंट जिनकी ब्रांचेस 1 और उससे ज्यादा है, मोर देन 1 स्टेट, तो यहाँ पे कंट्रोल किया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये 2 कंडीशंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एडमिनिस्टर करेगी। अब बाकी जो बचती हैं फैक्ट्रीज और एस्टैब्लिशमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट कवर करेगी। तो ये जो पॉइंट है ये सभी एस्टैब्लिशमेंट को कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट कवर करेगा, और बाकी बची हुई फैक्ट्रीज और एस्टैब्लिशमेंट जो है उन्हें स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी और इंस्पेक्टर को अपॉइंट करती है फॉर डिफरेंट एरियाज, ताकि जो भी एक्ट है उसको प्रॉपर फॉलो किया जा रहा है नहीं किया जा रहा देखने के लिए। एंड रूल्स भी बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। महाराष्ट्र का अगर एग्जाम्पल देखें तो लेबर कोड्स जो है डिफरेंट लोकेलिटीज में इनको नोटिफाई किया जाता है एज कंट्रोलिंग अथॉरिटी, जो यहाँ पे बात की जा रही है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट। तो ये थे हमारे दोनों एक्ट। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट एंड टेक केयर।